हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लॉस्ट इन स्पेस सीजन 3 एपिसोड 5। इसके पहले के चारों एपिसोड मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके चैनल पर अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप पहले उसे ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं इस वेब सीरीज़ की आगे की स्टोरी लाइन की तरफ। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम छोटी मॉरिन को देखते हैं, जहां टेलीस्कोप से वो अपने सोलर सिस्टम को देखते हुए ये कहती है कि मैं तुम्हें एक दिन जरूर करीब से देखूंगी। तभी प्रेजेंट टाइम में मॉरिन की आंख खुलती है, जहां पर हम ये देख पाते हैं कि जूडी और मॉरिन अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ जॉन पेनी की कम्युनिकेशन डिवाइस निकालकर तोड़ देता है। सभी अपने डिवाइसेस को डिसेबल कर देते हैं ताकि वो रोबोट्स उन्हें ना ढूंढ पाए। दूसरी तरफ विल का डिवाइस स्मिथ को मिलता है, पर वो पहले से ही ऑफ होता है। स्मिथ पूछती है कि क्या वो रोबोट्स अभी भी जिंदा होंगे, क्योंकि उनकी शिप भी हमारे साथ ही क्रैश हुई थी। विल कहता है कि हाँ, शायद वो अभी भी जिंदा होंगे। जहाँ पर विल का अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। वो रोबोट्स एकदम सही सलामत होते हैं और इन्हें ढूंढ रहे होते हैं। ये सभी एक ऐसे प्लेनेट पर होते हैं जहाँ का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से नमी युक्त और दलदल से भरा होता है। दूसरी तरफ मॉरिन और जूडी जुपिटर को जल्दी से जल्दी रिपेयर करने में लगे होते हैं। तभी मॉरिन का ध्यान उसके शीट रॉकेट पर जाता है, जो कि एक्टिव होता है, जिस पर वो बैठी होती है, जिसके सेंसर्स वजन पर डिपेंड करते हैं। यानी जब तक मॉरिन उस पर बैठी होगी वो ब्लास्ट नहीं करेंगे, और अगर वो हिली तो वो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाएगा, यानी कि सब के सब वहाँ पर मारे जाएंगे। वहाँ पर मॉरिन अपने फ्लैशबैक में चली जाती है, जब उसे जूडी मिली थी और वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। वो अपनी माँ के पास में जूडी को लेकर के गई थी, और मॉरिन अपनी माँ से कहती है कि मैं एक एस्ट्रोनॉट बनने वाली थी, लेकिन मैंने अपनी ट्रेनिंग का पहला राउंड तक कंप्लीट नहीं किया और मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर जूडी की जिम्मेदारी आ गई थी और जूडी काफ़ी छोटी थी। मॉरिन की मॉम उसे समझाती हैं कि ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, स्पेस बहुत बड़ा है और ऐसे मिशंस तुम्हें हमेशा मिलते रहेंगे। सीन शिफ्ट होता है जॉन और पेनी पर, जो कि रोबोट को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि क्रैश होने के बाद में ये सभी एक दूसरे से अलग हो गए होते हैं और ये सभी एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं पर हम डॉन को देखते हैं, जो कि अपनी मुर्गी के पीछे कंटिन्यू परेशान होता है। उसके पीछे वो भाग रहा होता है, लेकिन उसकी मुर्गी उसके हाथ में नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ मॉरिन और जूडी का जुपिटर डूब रहा होता है उसी दलदल में, लेकिन जूडी जुपिटर के अंदर गिरता हुआ चिपचिपा सा चीज़ देखती है, जिसे वो काफ़ी ध्यान से देखने के बाद में ये समझ पाती है कि वो किसी जानवर का सलाइवा होता है। यानी इनका शिप उस प्लेनेट का एक जायंट क्रिएचर निगल रहा होता है। दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं, जो कि अपने बैग को कंटिन्यू कोशिश कर रहा होता है निकालने का। स्मिथ कहती है कि वो बैग तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर नहीं है, लेकिन जब उसका ध्यान उसके बैग के अंदर जाता है तो उसके अंदर एक एलियन स्कल होता है, जो कि विल उसी एलियन बेस से लाया था। स्मिथ पूछती है कि आखिरकार तुम इसका क्या करने वाले हो, जहाँ पर विल बताता है कि वो उसके प्लान का एक हिस्सा है। वहीं हम डॉन को देखते हैं, जो कि अपनी मुर्गी के पीछे काफ़ी दूर निकल जाता है, जहाँ पर उसे एक दूसरा रोबोट मिलता है, जो कि उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करता है और जिसके बाद में वो उसे मारकर बेहोश करके और वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जॉन और पेनी पर, जो कि रोबोट को ढूंढते हुए फॉर्चूना तक पहुँच जाते हैं। जॉन कहता है कि गलती से भी किसी वायर को मत छूना, अगर इसमें इलेक्ट्रिक आई तो रोबोट्स हम तक पहुंच जाएंगे। पेनी रोबोट को ढूंढते हुए फॉर्चूना के अंदर जाती है, जहां पर उसे रोबोट मिल जाता है, लेकिन उसकी बॉडी में शिप का एक मेटल घुसा हुआ होता है। पेनी उससे पूछती है कि ये बिल्कुल वैसा ही मोमेंट है ना जब विल ने तुम्हें बचाया था, लेकिन उसने तुम्हें कैसे बचाया ये बात आज तक उसने किसी को भी नहीं बताई। विल का रोबोट पेनी के बेल्ट की तरफ इशारा करता है, जिसमें से एक शार्प धागा निकलता है जिससे कुछ भी काटा जा सकता था। वहीं पर फॉर्चूना में एक अर्थवॉर्म एक वायर पर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ वो क्रिएचर जुपिटर को आधा निगल चुका होता है। मॉरिन जूडी से कहती है कि फ्यूल लाइन में प्रेशर बनाकर उस जायंट के मुंह में एक साथ छोड़े, ताकि वो उसे उल्टी आ जाए और वो जुपिटर को उगल दे। जूडी बिल्कुल वैसा ही करती है, लेकिन इनका प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है। जहाँ दूसरी तरफ हम उसी अर्थवॉर्म को देखते हैं, जो कि फॉर्चूना के एक वायर पर चढ़ जाता है और उसे दूसरे वायर से अटैच करवा देता है, जिसकी वजह से फॉर्चूना का सिग्नल और डिवाइसेस सारे के सारे ऑन हो जाते हैं, जिसे बहुत कोशिश करने के बाद जॉन बंद कर पाता है। लेकिन उससे पहले पेनी मॉनिटर पर एक काफ़ी पुरानी रिकॉर्डिंग दिखती है, जिसमें एक रोबोट फॉर्चूना के अंदर जा रहा होता है। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज करते हुए जॉन कहता है कि जैसा कि इस शिप के डिवाइसेस ऑन हो गए हैं तो उन रोबोट्स को हमारे सिग्नल्स मिल गए होंगे। इससे पहले कि वो यहाँ पर आए हमें इस मेटल को रोबोट की बॉडी से अलग करना होगा। यहाँ पर ये दोनों पूरी ताकत के साथ में उस मेटल को काटने में लग जाते हैं। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद में जहाँ पर ये दोनों रोबोट की बॉडी में से उस मेटल को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं पर जूडी एक ऐसा सब्सटेंस बनाती है जो कि उस क्रिएचर की बॉडी में जाते ही वो उल्टी कर देगा।
जूडी उस सब्सटेंस को उस क्रिएचर की बॉडी में डालती है। यहाँ पर मॉरिन नोटिस करती है कि उसके शोल्डर पर काफ़ी ज़्यादा चोट आई होती है। मॉरिन उससे पूछती है कि तुम्हारे शोल्डर पर चोट आई और तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं। यहाँ पर जूडी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर ये बात कन्फेस करती है कि आपने मेरी वजह से अपने एस्ट्रोनॉट बनने के सपने को तोड़ दिया। आखिरकार आप मेरी परवाह कब तक करती रहेंगी। मॉरिन कहती है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। जूडी कहती है कि नहीं, हम साथ में यहाँ से जाएंगे। जहाँ पर जूडी एक स्पेस बॉक्स में खुद को और मॉरिन को पैक कर लेती है ताकि आग से वो बच सके, और होता भी ऐसा ही है। ब्लास्ट का कोई भी असर बॉक्स के अंदर नहीं होता और उस ब्लास्ट की वजह से वो क्रिएचर भी जुपिटर को उगल देता है, जहाँ ये दोनों बच जाते हैं। दूसरी तरफ विल का स्कल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे उसका रोबोट कैच कर लेता है। विल अपने रोबोट को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर हम डॉन को देखते हैं कि जो कि अभी तक बेहोशी की हालत में वहीं पर पड़ा होता है। जिस रोबोट ने उसे स्कैन किया होता है वो सार के पास जाकर उसकी बॉडी का इन्फॉर्मेशन देता है। उसने जॉन को क्यों स्कैन किया ये तो आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा आपको। और इसी के साथ में इस एपिसोड की यहीं पर एंडिंग होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ इसके 6 एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए टाटा।